अंदर, भारत के अंदर जिस तरीके से एक व्यवस्था चल रही है, यकीनन ये गरीब को, मजदूर को, जवान को, किसान को लड़ाने की व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जब तक खत्म नहीं होगी, यकीनन हिंदुस्तान के लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। असल बात ये है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार अपने अहंकार में है। और मैं तो एक चीज कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, अभिव्यक्ति की आजादी, उस लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये सरकार करने का काम कर रही है। आज का आंदोलन का ले लीजिए आप, आज जगह जगह पर जिस तरीके से प्रशासन के लोग खेत खलिहान के मजदूरों को, किसानों को रोकने का काम कर रहे हैं। मेरी और आपकी आज़ादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको कहा था कि आप अपनी आज़ादी के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। जिस तरीके से आप देख लीजिए, रेलवेज को निजीकरण कर दिया गया, एजुकेशन का निजीकरण कर दिया गया, हर चीज़ का निजीकरण करके सरकार पहले ही बेच चुकी है। उस हालत को लोग देखकर आज पंजाब से आवाज़ उठी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मशाल जलने का काम हो रहा है, तो बनाती है। नोटबंदी का मामला हुआ, नोटबंदी में सरकार कहती थी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जीएसटी आई, सरकार ने कहा कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब एक किसान विरोधी बिल सरकार लेकर आई और आज कह रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि सरकार को चंद उद्योगपति ने जो पाल रखा है, सरकार को उनका फायदा नजर आ रहा है। सबसे पहले तो ये है कि शायद हिंदुस्तान की 85% आबादी ऐसी है कि जिसको ये कानून समझ में नहीं आया। अब सरकार के पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो भी कानून सरकार, बल्कि हिंदुस्तान का किसान और यहाँ पर सब जगह पर हिंदुस्तान का किसान इस चीज़ को समझने का काम कर रहा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से प्रशासन को साथ को लेकर, प्रशासन का काम तो ये होता है कि प्रशासन के लोग जो हैं, प्रशासन के लोग शांति बनाने का काम करें। ये कहाँ से होता है कि कल की ये रिपोर्ट है कि प्रशासन के लोग व्यापारियों को बुलाकर बोल रहे थे कि आप बंद का समर्थन ना करें। जो काम सरकार को करना चाहिए वो आज प्रशासन कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी बात यह है, सरकार कहती है किसानों के फायदे का कानून है। सरकार से एक चीज पूछना चाहते हैं, अगर ये किसानों का फायदे का कानून है तो ये जनता सड़कों पर क्यों है? और रही बात ये कि आप जिस तरीके से फार्मेसिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप किसानों को करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से आप ये बता दीजिए कि अगर 10-20 रुपए कोई मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस करती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे और सरकार का रेट उस वक्त 30 रुपए आ जाता है, तो आप ये बताइए कि वो किसान कहाँ जाएगा कि जिसने जिस तरीके से गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, सुबह में, शाम में, रात में उस जगह को और उसमें पानी देने का, उस फसल को उगाने का काम किया, अपनी पूंजी लगाने का काम किया। सरकार की अगर कहीं पर दिक्कत आकर है तो वो MSP पर आकर है। यकीनन अगर सरकार ये कर दे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये रहेगा और कोई भी किसान से कोई भी शख्स खरीदे, वो प्राइवेट कंपनी खरीदे, कोई भी खरीदे, तो सरकार का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट है उस रेट से ऊपर खरीदने का काम होगा। दुख जो जहाँ पर है वो ये है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो किसानों को देने का काम कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की गारंटी क्या है? गारंटी तो कुछ नहीं है उसकी। तो असल तो ये है कि उसकी गारंटी होनी चाहिए। फिर आपने 1955 से पहले जंग आज़ादी के बाद का जो दौर था, कुछ उद्योगपति उस वक्त कहते थे कि वो भंडारण कर लेते थे, वक्त पर आकर अरे जो अडानी अंबानी रेल चला सकता है, निजीकरण कर सकता है, एयरपोर्ट खरीद सकता है, वो अंबानी अडानी किसानों की सब चीज को 10 रुपए के भाव में खरीद कर और टाइम आने पर 50 रुपए बेचने का काम भी करेगा। सरकार की इसकी गारंटी क्यों नहीं देती? असल जो है वो यही मामला है कि उद्योगपतियों को सरकार पूरे देश को बेचना चाहती है। जो व्यवस्था 1601 के अंदर जिस वक्त भाई BMW की तो बात ही क्या करूं, सरकार से तो गवर्नमेंट ने दांती भी छीनने का काम कर दिया, साइकिल भी छीनने का काम कर दिया। और अफसोस की बात तो ये होती है कि सरकार अपना पैसा लगाकर, किसानों जो है अपना पैसा लगाकर फसल उगाने का काम करता है। लेकिन अब आप खाद का देख लीजिए, खाद का पहले 50 किलो का गट्टा आता था, अब 4 किलो कम कर दिया, रेट बढ़ा दिए। लेकिन गन्ने पे कितना बढ़ेगा? 10 रुपए बढ़ेगा। अनाज पे कितना बढ़ेगा? 10 रुपए 20 रुपए बढ़ेगा। तो सरकार जिस तरीके से आपने GST लगा दी, हर चीज पर टैक्स लगा दिया। पहले यह होता था कि गरीब लोग टैक्स नहीं देते, आज तो टैक्स, अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है दिन में तो उसको 5 रुपए 10 रुपए डेली टैक्स देना पड़ रहा है। और किसान के साथ तो मामला यह है कि यही डीजल, आप जरा 20 साल पीछे जाएं, यही डीजल 10 रुपए 12 रुपए मिलता था, आज यही डीजल 90 रुपए मिल रहा है, 85 रुपए मिल रहा है, 72 रुपए मिल रहा है पेट्रोल। तो सरकार से रिलेटेड जो काम है, जहाँ पर सरकार को फायदा है, सरकार उन चीजों को लेने का काम कर रही है, और जहाँ पर किसानों को फायदा है, सरकार वो चीजें छीनने का काम कर रही है। तो BMW की तो बात ही दूर की बात है, अगर किसानों की रोजी रोटी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो रोजी रोटी छीनने वाला कानून एक बना